बाहुबली, फिर पुष्पा, फिर ट्रिपल आर, फिर लियो, कैथी, विक्रम और अब सालार जैसी साउथ सिनेमा की सुपर हिट फिल्मों को हिंदी के दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं भाई। हालांकि हम आम भाषा में इन सब फिल्मों को भले ही साउथ की फिल्में या मद्रासी फिल्में कहते हो और वहां के स्टार्स के तौर पर मुख्य तौर पर रजनीकांत, कमल हसन और नाग अर्जुन को जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि रजनीकांत और कमल हसन जहां तमिल सितारे हैं वहीं नाग अर्जुन तेलुगु स्टार हैं। दरअसल साउथ इंडिया में कोई एक नहीं बल्कि चार चार फिल्म इंडस्ट्री है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखे जाने वाले तेलुगु सिनेमा को टॉलीवुड कहा जाता है, वहीं तमिलनाडु में बनने वाले सिनेमा को कॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। इसी तरह बात करें पिछले कुछ अरसे में सुपर हिट हुई फिल्मों की, तो उनमें बाहुबली सीरीज, पुष्पा और ट्रिपल आर जहां तेलुगु सिनेमा की फिल्में हैं, वहीं KGF 2 कन्नड़ सिनेमा की फिल्म है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तेलुगु भाषी सिनेमा टॉलीवुड को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में मौजूदा दौर का सबसे हिट सिनेमा कहा जाता है, जो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ समय से देश दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्में तेलुगु सिनेमा ने ही दी। इसके सितारों ने अब तक बाहुबली, पुष्पा और ट्रिपल आर जैसी सुपर हिट फिल्में बनाई हैं। जिस तरह बॉलीवुड माया नगरी मुंबई में बेस्ड है, उसी तरह तेलुगु सिनेमा हैदराबाद में बेस्ड है। यहां पर मेरे इंडिया महान की सबसे बड़ी फिल्म सिटीज में से एक रामोजी फिल्म सिटी मौजूद है, जहां ज्यादातर तेलुगु फिल्मों की शूटिंग होती है। हैदराबाद जाने वाले टूरिस्टों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रामोजी फिल्म सिटी की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां पर बाहुबली और ट्रिपल आर जैसी ग्रैंड फिल्मों की शूटिंग हुई है। इसके अलावा वहां पर साउथ सिनेमा की दूसरी इंडस्ट्री और कई बार हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी होती है। तेलुगु सिनेमा के टॉप सितारों की बात करें तो उनमें नागा अर्जुन, प्रभास, चिरंजीवी, पवन कल्याण, महेश बाबू, रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR, रवि तेजा, नानी, विजय देवरकोंडा, साई तेज और नागा चैतन्य का नाम आता है। वहीं ज्यादातर तेलुगु स्टार्स फिल्म के क्रेडिट में एक टाइटल भी जोड़ते हैं, जैसे कि अल्लू अर्जुन को आइकन स्टार तो नानी को नेचुरल स्टार कहा जाता है। वहीं रवि तेजा अपने नाम के आगे मास महाराज लिखते हैं। जबकि यहाँ की टॉप हीरोइनों में अनुष्का शेट्टी, पूजा हेगड़े, रश्मिका मंदाना, कीर्ति सुरेश, साई पल्लवी, नयनतारा और भी बहुत लोग हैं। खास बात यह है कि जहां तेलुगु और तमिल सिनेमा की काफी हीरोइनें तेलुगु और तमिल दोनों फिल्मों में काम करती हैं, लेकिन तेलुगु और तमिल सिनेमा में मेल एक्टर्स एक दूसरे की इंडस्ट्री में काम ही कम करते हैं। बीते सालों में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडस्ट्री बनी है। तेलुगु सिनेमा के बढ़ते क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जहां तेलुगु सिनेमा के तमाम सितारे अपनी पैन इंडिया फिल्में प्लान कर रहे हैं, इस हिसाब से पुष्पा ने KGF 2 से भले ही कम कमाया हो, लेकिन वो सिनेमा के हिसाब से ज्यादा पॉपुलर है। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पिछली रिलीज फिल्म पुष्पा द राइज हाल ही में सबसे बड़े हिट फिल्मों को करार दे गई है। इस फिल्म ने केवल तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। देश विदेश से इस फिल्म के फैन अब इस फिल्म के सीक्वल पुष्पा द रूल का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म के मेकर्स ने पुष्पा के सीक्वल पर काम शुरू कर दिया है। खबर है कि इस बार स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये चेंज इसलिए किया जा रहा है ये नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को ज्यादा प्रभावित कर सके। बताया जा रहा है कि स्क्रिप्ट में चेंज का ये आइडिया फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार का ही है। सुकुमार पहले ही इस फिल्म का दूसरा पार्ट नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन पहले पार्ट की सक्सेस के बाद उन्होंने इसका सीक्वल बनाने का फैसला किया। लेकिन सीक्वल में लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिसे लेकर ये सुकुमार को डर लग रहा है कि जो सम्मान उन्हें पुष्पा से मिला, क्या वो पुष्पा 2 से मिलेगा, जिसके चलते वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब चाहे वो हिंदी डायरेक्टर या फिर हिंदी स्टार्स को ही लाना क्यों ना हो, डायरेक्टर सुकुमार बस हिंदी ऑडियंस को ज्यादा इंप्रेस करना चाहते हैं। और अब KGF 3 और पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है, तो आगे जाकर सुकुमार को बराबरी करनी जरूर है। बता दें पुष्पा एक रीजनल फिल्म है और फिल्म के मेकर्स को खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म पैन इंडिया में इतनी पसंद की जाएगी। माना जा रहा है कि स्क्रिप्ट में थोड़े बहुत बदलाव के बाद ये तेलुगु के अलावा बाकी देश की ऑडियंस को और पसंद आएगी। फिल्म के अगले पार्ट में दिखाया जाएगा कि फिल्म का मुख्य किरदार पुष्पा राज किस तरह सैंडलवुड के स्मगलिंग सिंडिकेट पर राज करता है। सीक्वल में एक बार फिर पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली के किरदार में रश्मिका मंदाना और विलन के किरदार में फहाद फासिल नजर आएंगे। शूटिंग का ज्यादातर पार्ट शूट हो चुका है। फिल्म 15 अगस्त 2024 को रिलीज के लिए शेड्यूल है। आपको पुष्पा 2 का कितना इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल।